कंठीधारी व्यक्ति यदि गलती से प्याज या लहसुन खा ले तो क्या उस कंठी बदल लेनी चाहिए? नहीं, कंठी बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाई जितना हवा बना दिया, इतना बड़ा हवा प्याज लहसुन नहीं होता। हाँ, मांस अंडा जो हिंसा वृत्ति से प्राप्त हो वो तो सचमुच में महापाप है। ये जो प्याज लहसुन की बात, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है कि कंठी बदलनी पड़े, अपवित्र हो गए। इससे ज़्यादा अपवित्रता तो तुम अंग्रेजी दवाइयाँ खा के अपने आप को कर रहे हो। प्याज लहसुन से इतना नुकसान नहीं जितना अंग्रेजी दवाइयों से नुकसान होता है। इसको हवा मत बनाओ। हाँ, इतना है कि प्याज लहसुन से बचिए, क्योंकि इसमें तमोगुण होता है। पाप नहीं, तमोगुण होता है, इसलिए नहीं खाते। ऐसे तो मैसूर की दाल, उसमें भी तमोगुण है, नहीं खाते। कहीं तो हमारे वैष्णव गाजर नहीं खाते, कहीं बैंगन नहीं खाते, और कहीं संत खाते हैं। 56 भोग में हमने स्वयं पढ़ा कितनी जगह बैंगन का नाम आया है। सब खाते हैं बैंगन, और कई वैष्णव नहीं खाते। कई कहते हैं गाजर नहीं खानी चाहिए, इसका आकार ठीक नहीं। कई टमाटर नहीं खाते, कई चुकंदर नहीं खाते, कई तो तरबूज नहीं खाते, क्योंकि लाल लाल रंग के खून जैसे रंग वाले हैं, तो उनको नहीं पसंद है। तो प्याज लहसुन ऐसा कोई पाप नहीं है जैसा हिंसा से पाप होता है, लेकिन ये तमोगुणी है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। और कंठी बदलने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न है, मेरे माता पिता नहीं हैं, राधा कृष्ण को ही माता पिता मानता हूँ। कभी कभी लगता है कि वे कभी आकर गले लगा लें, पर फिर आता है कि हम जैसे लोगों को वे क्यों गले लगाएंगे। उनको तो बहुत बड़े बड़े भक्त उनके तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। आप कृपा कर यह बताइए कि क्या राधा कृष्ण हमें गले लगाएंगे या नहीं। देखो, आपने लिखा कि मेरे माता पिता नहीं हैं। अरे जिनके हैं, सच बात उनके भी नहीं होते हैं, भ्रम है मेरा कोई है कृष्ण के सिवा, उनके भी नहीं है। जिनके हैं ना, उनके भी नहीं है। छोड़ के वो भी चले जाएंगे माँ बाप उनके, या खुद जब दुनिया जाएगा माँ बाप को यहीं छोड़ के चले जाएगा। कोई किसी का नहीं है। उनका भ्रम टूटा नहीं, उनको लगता है मेरे माँ बाप, आपको लगता नहीं है, आपका भ्रम टूट गया, क्योंकि जिनके हैं उनका भी नहीं है कोई। और अगली बात आपने देखी, राधा कृष्ण को माता पिता मान, तो बहुत अच्छा, मान लो। और कभी कभी लगता कि वो कभी आकर गले लगा ले। हाँ, बिल्कुल लगाएंगे, आप प्यास बढ़ाते रहिए। पर फिर लगता है कि जैसे हम लोगों को क्यों, उनके तो बड़े बड़े भक्त। एक बाप का गरीब बच्चा हो ना, बाप तो उसको भी गले लगा लेगा, यदि वो बच्चा गले लगना चाहता है। गरीब है, उसको भी गले लगा लेगा, क्योंकि है तो बाप का बेटा ना। इसी प्रकार गीता में हमारे बारे में, आपके बारे में पता ठाकुर जी ने क्या कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। ये जीव मेरा अंश है। तो आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, और आप ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों नहीं आपको गले लगाएंगे। आप भगवान के अपने हैं, भगवान ही हमारे हैं, और हम भगवान के ही हैं, ये सत्य है। भले हम लाखों पाप कर लें तब भी हम भगवान के रहेंगे। हाँ, इतना है कि प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उनसे उल्टे चल रहे हैं। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, यदि हम उनके प्रति प्रेम रखते हैं और अपना हमारा उनका सनातन नाता है, यदि इस पर हमारा विश्वास हो जाए, हम उनकी प्रसन्नता के लिए पापों को छोड़ करके उनका भजन करें, वो हमको गले लगाएंगे। एक माँ के 10 बच्चे, वो 10 को गले लगाएंगे, चाहे एक उनमें से गरीब निकम्मा भी हो जाए, तब भी माँ का प्यार कम नहीं होता। हम भी सब आत्मा है उसी परमात्मा की, हमारे प्रति भगवान का प्यार कम नहीं होगा। भगवान ने भी कहा कि मुझे भजे अर्जुन जो जैसे मैं भजता हूँ उनको वैसे। तो आप भगवान को पिता मानते हैं, तो भगवान भी आपको पुत्र मानेंगे और बिल्कुल गले लगाएंगे, गोद बैठाएंगे आपको, जैसे प्रहलाद को बिठाया। आप चिंता मत कीजिए, आप इस बात पर विश्वास करके भगवान के अनुकूल अपना जीवन बनाइए, पापों से बचकर नाम जप कीजिए। अवश्य अवश्य आपकी इच्छा